कि अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इन दोनों की तिजारत ही प्रॉपर शुरू हो जाती है ना, तो दोनों मुल्कों को बड़ा फ़ायदा है। कभी भी हुकूमती सतह पे किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर सारे रास्ते बंद नहीं कर लिए जाते। अच्छा, आपने रास्ते खुले रखने होते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा भी, मैं नहीं बोलूँगा, हाँ आप बातचीत करेंगे तो वो मसला भी हल होगा ना। अच्छा, अगर आप बुनियाद ही सिर्फ ये रख लें कि नहीं जी पहले वो करोगे तो फिर होएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही खराब रहे हैं और पिछले अगर कुछ हफ्तों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ा सा सुधार आया है। सबसे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फिर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत से शांति की अपील की, जिसके बाद उनको भारत से थोड़ा सा पॉजिटिव जवाब भी मिला। इसकी वजह से पूरी दुनिया को ये उम्मीद जगी है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। पर दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस बातचीत की पेशकश में बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि जब तक भारत कश्मीर में 370 की कलम वापस नहीं लगाता तब तक पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा। पर पूरी दुनिया को पता है कि जब तक मोदी है तब तक कश्मीर में 370 की कलम वापस नहीं आएगी। पर फिर भी पाकिस्तान को यू टर्न लेना ही पड़ा, क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ऊपर से कोरोना की महामारी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। इतना ही नहीं, कश्मीर में 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड भी बंद कर दिया था, जिसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ा है। भारत को तो कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा और यही वजह है कि पाकिस्तान के पास अब भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान मीडिया भी यही बात कर रहा है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है, तरक्की की राह पर भी चलना है, तो उनको कश्मीर का मुद्दा साइड में रखना पड़ेगा और भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे। तभी जाकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे और तभी जाकर पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया तो उस वक्त भी ये खबर आ रही थी कि शायद यूएई कुछ सालसी कराना चाह रहा है पाकिस्तान और भारत में, और कुछ ऐसी बात हो रही है कि दोनों के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लाए जा सकें और उसमें वो अपना किरदार अदा करना चाहता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वहाँ पर ऐसी उनकी कोई मुलाकात भी तय नहीं है उनके हम मनसब से। लेकिन अब दोबारा से ये खबरें आ रही हैं, पाकिस्तानी हुकाम भी ये कह रहे हैं कि भारत ने खुफिया मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन वो किन टर्म्स पे हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, इसके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। और फिर इसमें जो पाकिस्तान का एक फर्म स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, उसका क्या होगा ये बड़ा जानना ज़रूरी है। इसी पर बात करते हैं। लाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए आपको क्या लगता है भारत ऐसी कोई खुफिया पेशकश क्यों करेगा, और अगर कर रहा है तो क्या उस पर पाकिस्तान कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ख़ास तौर पर जबकि वो 5 अगस्त का जो इक़दाम है वापस नहीं अभी लिया इंडिया ने? देखिए, हमारा ख्वाहिश ये है, हमने ये नहीं किया है, कहा है कि हम हिंदुस्तान से किसी चीज़ पे नहीं बात करेंगे। हमने ये कहा है कि कश्मीर के मामले से 100% बात नहीं हो सकती जब तक आप अपने जो स्टेप्स दिए हैं, मिसाल के तौर पे स्टेटहुड का, आप उसको वापस ना लें। तो कश्मीर के बारे में इनकी बात नहीं हो रही है। बात हुई थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो एक एग्रीमेंट निकल आया था। अब बात असल ये है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला पीसफुली थ्रू डायलॉग सेटल हो। हम चाहते हैं कि जो भी हो हिंदुस्तान के साथ पीसफुली हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करें, और हमें पता है कि वो चाहते हैं कि हमारे थ्रू वो अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया जाएं। और हम खुश हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो अभी तक होल्ड कर रही है। वेरी गुड। और हमें एक और चीज़ पता है कि हमें अपने बॉर्डर्स और इंडिया के साथ म्यूचुअल और बैलेंस फोर्स रिडक्शंस चाहिए। ये सब चीज अमन को प्रमोट करेगा। लाल साहब, चलिए ये तो आपका बड़ा फर्म पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन इमरान साहब, इनका तो स्टेटेड मौक़िफ़ ये था इस गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, कि जब तक 5 अगस्त वाला मामला वापस नहीं होगा कोई भी टॉक्स नहीं होंगे इंडिया से। देखिए, बात ये है कि ये बयानात होते रहते हैं, लेकिन बैकडोर जो है मामला वो भी चलते रहते हैं। बैकडोर चैनल कभी भी बंद नहीं हुए। अब ये सारा जो मामला है ना, वो ऐसे ही चल रहा है कि पाकिस्तान यूएई एक्टिव हुआ है, क्योंकि यूएई ने इस खित्ते में, जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा कह रहा हूँ, कि अपनी पोजीशन काफ़ी बेहतर की है। और यूएई ने अब दरमियान में आके पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात और ये मुज़ाकरात और ये सारी चीज़ें जब शुरू की, लेकिन दूसरे जो इशूज़ हैं, जिसे हिलाली साहब ने जो बात की थी कि अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो इन दोनों की तिजारत ही प्रॉपर शुरू हो जाती है ना, तो दोनों मुल्कों को बड़ा फ़ायदा है।
फिर इंडिया को इस रास्ते से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की एक मार्केट मिल रही है, बल्कि वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और पता नहीं कहाँ कहाँ जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के पास इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये सारी तो है, लेकिन अभी तो सिर्फ चीनी की दरामद की बात हुई थी, तो कितना आपने देखा था कि एक क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था इस गवर्नमेंट पे कि भाई आप कश्मीर पहले सॉर्ट आउट करें, उसके बाद जो है वो देखिए ये चीज होती है कि जब कभी भी हुकूमती सतह पे किसी एक चीज को बुनियाद बनाकर सारे रास्ते बंद नहीं कर लिए जाते। अच्छा, आपने रास्ते खुले रखने होते हैं। ये मैं नहीं बोलूंगा भी, मैं नहीं बोलूंगा, हाँ आप बातचीत करेंगे तो वो मसला भी हल होगा ना। अच्छा, अगर आप बुनियाद ही सिर्फ ये रख लें कि नहीं जी पहले वो करोगे तो फिर होएगा। अच्छा, तो हिलाली साहब ये तो बड़ी स्टेटमेंट दी है इमरान साहब ने। इमरान साहब कहते हैं कि जी आप बाकी चीजों पे बात कर लें, अगर कश्मीर पे भी फिर बीच में बात हो जाएगी। पता नहीं, ये एक टैक्टिक है जो दूसरी चीज़ों पे बात होनी चाहिए अगर वो बात करना चाहते हैं। जैसे आइडेंटिफाई भी हुआ है, सर क्रीक है और ये एक क्या कहते हैं इकोनॉमिक जोन है, डिलिमिटेशन उसका। मैं तो कहता हूँ बात करें, मगर आपका क्या इसीलिए तो हिलाली साहब उन्होंने पहले से शराइत रखी है, इसीलिए उन्होंने एक शराइत ये रखी है और उनमें ये चीजें हैं बिल्कुल। तो अच्छी बात है, मामला अगर बातचीत से हल हो जाए और कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिल जाए और अमन भी हो जाए खित्ते में, तो बड़ी अच्छी लेकिन बात। हिलाली साहब इसमें यूएई का क्या किरदार हो सकता है? इतना इन्फ्लुएंशियल है यूएई कि इंडिया को कुछ बात बनवा सके? आपको ये जो हमारा 2 बिलियन लोन जो हमें मिला था, आपको पता चला ना कि उसको रोल ओवर किया, सऊदी अरेबिया ने फौरन वापस ले लिया और हमें जो क्रेडिट दे रहा था ऑयल के लिए वो भी नहीं दिया, इसलिए कि वो खुश नहीं था। और उधर का जो क्राउन प्रिंस है उसने फौरन ऑर्डर किया है इनसे ले लो। अब यूएई जो है थोड़े ज़्यादा मैच्योर लोग हैं, वो समझते हैं और वो हमें इनकरेज कर रहे हैं। और आप देखेंगे और भी गुडीज़ जो है हमारे सामने वो लटकाएंगे टू इलिसिट आवर कोऑपरेशन। मगर उनको पता होना चाहिए कि हम चाहते हैं अमन, वी वॉन्ट पीस, डेस्परेटली वॉन्ट पीस। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर असूल भूल के हमें अमन चाहिए। बिल्कुल, हम कब्रिस्तान का अमन नहीं लेंगे। और मैं फिर एक बात आता हूं कि हम देखना चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में इंडियन एक्शंस क्या होते हैं। देखिए, अगर हम वो मुसलमान जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो हमारे लिए हमारे साथ हैं और वो कहते हैं और हम आपके साथ रहेंगे, ये वो मुसलमान जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ ज्यादती हो रही है तो हमें सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है हिंदुस्तान, तकसीम कर रहा है, पाकिस्तान के साथ अच्छा रहो और मकबूजा कश्मीर के लोगों को मारो, नॉट एट ऑल। तो आई थिंक कि हमें ये सब मद्देनजर रख के हिंदुस्तान को इंगेज करना चाहिए। लेकिन इमरान साहब, ये इंडियन हुकूमत का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये बायलैटरल इशू है, तो वो क्या कोई सालिसी एक्सेप्ट करेंगे? वो तो अमेरिकन सालिसी नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है। यूएई जो है ना उसका अब खित्ते में रोल देखें, उसने सऊदी का जो रोल था ना वो उसको भी ओवरकम कर लिया। अब ना सिर्फ ये कि मिडिल ईस्ट में बल्कि यहाँ पे भी उसका रोल इस तरह का हो गया कि उसे अमेरिकन भी पूरी सपोर्ट हासिल है। ये जो मामलात हैं ये सिर्फ एक यूएई की बुनियाद पे नहीं हो रहे, इसमें अमेरिका भी शामिल है और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और यूएई में देखें सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स कहाँ से है? वर्कफोर्स है इंडिया से और पाकिस्तान से। और फिर उनका बिजनेस सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसको नथी करके देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि यूएई का रोल अब क्यों बढ़ता जा रहा है। और यूएई ने ये फैसला कर दिया है कि वो अपने रोल को मज़ीद बेहतर करेंगे।